नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आप लोगों से अभी इस टाइम पे जो एनटीए के द्वारा मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है दोस्तों, उसके एंड्रॉयड ऐप पे, उसके बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने इस साल तैयारी की है और अभी आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस का, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे ऑफलाइन, ज़्यादातर क्या पूरे इंडिया में हम कह सकते हैं कि जो ऑफलाइन टेस्ट सेंटर्स थे वो तो बंद हैं, तो अभी हमारे पास इकलौता ऑप्शन है ऑनलाइन टेस्ट देने का। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, मैं आज सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगा ऑनलाइन टेस्ट के। तो दोस्तों, मेरा नाम है शशांक पुरी और मैं 3 सालों से नीट और प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा, मैंने ये जो मेरी जो रिसर्च है दोस्तों, वो मैंने कई सारे जो सीनियर टीचर्स हैं, इंडिया लेवल के अच्छे टीचर्स हैं, उनसे मैंने बातचीत करके ये मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ कि एनटीए का जो ऐप है, एनटीए पे जो मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए दोस्तों, वो जो पेपर्स हैं वो नीट के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। यानी कि एनटीए जिस लेवल पे आपसे एग्जामिनेशन लेता है उस लेवल के पेपर ये बनाए गए हैं दोस्तों। और वहीं बाकी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जितने हैं, जितनी ऑनलाइन कोचिंग्स हैं जो अच्छे कंडीशंस में है, जो अच्छे बच्चों के साथ चल रही हैं, ऑफलाइन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आज के टाइम पे ऐसा है कि जितनी जो इंडिया की टॉप 2 ऑफलाइन कोचिंग है प्री मेडिकल की, आप समझ गए होंगे मैं किसको कहना चाहता हूँ, वो भी ऑनलाइन टीचिंग पे शिफ्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, वो जो टेस्ट सीरीज़ करा रहे हैं उनका टेस्ट सीरीज़ जो है वो अप टू डेट है, उनके क्वेश्चंस जो हैं एकदम परफेक्ट हैं आपके नीट एग्ज़ाम के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं जहाँ पे ऑफलाइन सेंटर्स पे पढ़ाता हूँ, वहाँ के बच्चों के कई सारे डाउट्स आते हैं। अब मैं उनसे पूछता हूँ, बच्चों ये क्वेश्चंस आपने कहाँ से उठाए हैं? तो वो बोलते हैं कि सर, ये बताते हैं, वेबसाइट का नाम बताते हैं, ऐप का नाम, चैनल का नाम बताते हैं कि हमने इसकी वेबसाइट से, इसके चैनल से ये क्वेश्चंस हम लोग मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो अभी टॉप जो ऑनलाइन चैनल्स हैं हमारे सामने, ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस अपने टेस्ट में डाल रहे हैं जिससे इनकी टेस्ट सीरीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल लगे, बहुत ज़्यादा मॉडर्न एडवांस टेस्ट सीरीज़ लगे दोस्तों। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स में क्वेश्चंस डाल रहे हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ में जो एम्स जब होता था तो एम्स में पूछी जाती थी। कई सारे क्वेश्चंस आईआईटी एडवांस लेवल के हैं और कई सारे क्वेश्चंस आईआईटी जैम लेवल के क्वेश्चंस ये पूछ रहे हैं, ये अपने डाल रहे हैं मॉक टेस्ट में। अब देखिए दोस्तों, कई सारे बच्चे मेरे पास क्वेश्चन भेजते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एम्स के सिलेबस में थे। अब पूरे भारत में प्री मेडिकल के लिए सिर्फ एक विंडो है, नीट। चाहे आपको एम्स में एडमिशन लेना हो, चाहे आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना हो, एक ही आपको विंडो है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं कॉलेजेस में। पर दोस्तों, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अभी भी उन्हीं पुराने क्वेश्चंस को पुट ऑफ कर रहे हैं, ये उन्हीं पुराने क्वेश्चंस को डाल रहे हैं उसमें जो पहले पूछे जाते थे एम्स में। लेकिन दोस्तों, ये लोग टाइम के साथ साथ इवॉल्व नहीं कर रहे हैं और ऐसा करने से वो क्वेश्चन जब बच्चा फेस करता है, जो बच्चा साल भर एनसीईआरटी को फोकस करके पढ़ा है और सही चीज़ किया है, उस बच्चे ने एनसीईआरटी को फोकस किया उसने पूरे साल और उसने उसकी पढ़ाई की है, अब वो बच्चा इस लास्ट मोमेंट पे जब आके उनके टेस्ट पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करता है तो उसमें उसको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। क्योंकि एम्स जो था वो 100% एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम नहीं था, ये हम सबको पता है। लेकिन नीट अब जब से एनडीए करा रही है तब से ये 100% एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है दोस्तों। इसमें क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर नहीं आते हैं। आप चाहे आप एनटीए ने पिछले साल कराया, आपने उसका क्वेश्चन पेपर देखा, उससे पहले के भी आप 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर को उठाइए, एनालाइज कीजिए दोस्तों, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी या डेराइव्ड फ्रॉम एनसीईआरटी हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ही महंगी किताब पढ़नी पड़े, आपको बीएससी रिलेटेड किताब पढ़नी पड़े। लेकिन ये जो सेंटर्स, ये जो कुछ हैं दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि क्वेश्चन ऐसे डाल रहे हैं जो एम्स में आते थे पहले, जिसका आप कोई मतलब नहीं है। बच्चे ने साल भर एनसीईआरटी पढ़ा है क्योंकि उसके टीचर्स ने, उसके ऑफलाइन कोचिंग्स, उसके जो ऑफलाइन कोचिंग्स के जो टीचर्स हैं उन्होंने उसको एनसीईआरटी प्रेफर किया था। तो बच्चे वो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वो बच्चे जब उस क्वेश्चन को देख रहे हैं इस लास्ट मोमेंट पे, तो उनको ऐसा लग रहा है क्या उनकी तैयारी पूरी भी है। तो दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोचिंग सेंटर जो कि सो कॉल्ड आईआईटीएंस द्वारा रन किए जाते हैं, जो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है बड़े, वो सो कॉल्ड आईआईटीएन द्वारा रन किए जाते हैं। वो लोग अपनी नॉलेज को दिखाने के लिए, अपनी सो कॉल्ड जो इनकी मतलब
ये क्वेश्चंस को ऐसा रखना चाहते हैं, इतना एनालिटिकल क्वेश्चंस रखना चाहते हैं जिससे लगे कि इनकी कोचिंग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है बच्चों के लिए, इनका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है बच्चों के लिए। लेकिन एक्चुअली दोस्तों बात ये है कि इन्होंने टाइम के साथ इवॉल्व किया नहीं। पर जितने हम ऑफलाइन के अच्छे कोचिंग के आप मॉड्यूल्स उठा के देखेंगे दोस्तों, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। और वहीं आप एनटीए की साइट पे जाके देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, एक दो क्वेश्चंस को छोड़कर सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी पढ़ने से सॉल्व हो सकते हैं। तो अभी इस मोमेंट पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इधर उधर फालतू के जो तमाम तरीके के सो कॉल्ड टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके मॉक टेस्ट को मत करिए दोस्तों। आप जो एनटीए आपको प्रोवाइड करती है उस टेस्ट को करिए, उस मॉक टेस्ट को करिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों से आप बस डिप्रेशन में जाएंगे और लास्ट का टाइम है आपको लगेगा कि हमको तो कुछ आता नहीं है, पर एक्चुअली दोस्तों आपको सब कुछ आता है। अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ाई की है तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस इसमें ये लोग डाल रहे हैं जिससे आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना है। आपको एनसीईआरटी पे फोकस करते रहना है। आपको दोस्तों एनटीए की टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करनी है, या फिर अगर आपको टेस्ट सीरीज़ कोई लेनी है तो दोस्तों ये जो ऑफलाइन की जो टॉप कोचिंग है इंडिया की, उसके आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये अपने क्वेश्चंस का कंपाइलेशन परफेक्ट रखते हैं। पूरा एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो ऐसे मोमेंट में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर इनके टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसी फीलिंग आनी शुरू होती है कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हम तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ये हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इससे आपका इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर ये कहते हैं कि हम हार्ड का प्रैक्टिस पहले करवा रहे हैं बच्चों को ताकि जो क्वेश्चन आए वो उनको ईजी लगे, भाई बात यहाँ हार्ड और सॉफ्ट की नहीं है, बात यहाँ है कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको 1 महीने बाद कोई क्रिकेट मैच खेलना है और आपको जो आपका कोच है वो आपके एक हाथ को पीछे टाई करके बांध के आपको बैटिंग की प्रैक्टिस करवा रहा है। अब ये 2 हाथ से बैटिंग करने से ज़्यादा कठिन होता है एक हाथ से बैटिंग करना। आपने 1 महीने जमकर प्रैक्टिस की एक हाथ से, आप एक्सपर्ट हो गए एक हाथ से बैटिंग करने के, लेकिन जब 1 महीने बाद आपका मैच होगा दोस्तों, वहाँ आपको दोनों हाथ से पकड़ कर बल्लेबाजी करनी होगी। और देखिए क्या होगा उसमें कि आप दोनों हाथ से बैटिंग करना तो जानते ही नहीं हैं, क्योंकि आपको आपके सो कॉल्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के टीचरों ने एक हाथ पीछे बांधकर बल्लेबाजी करना सिखाया है। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करें, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी पे ही सिर्फ फोकस करें, और टेस्ट सीरीज़ जो है वो किसी ऑफलाइन सेंटर की टेस्ट सीरीज़ लें, या फिर एनटीए के जो मॉक टेस्ट हैं दोस्तों आप उनको सॉल्व करें। ये समय गुमराह होने का नहीं है दोस्तों, ये समय आपको और ज़्यादा मन अपना केंद्रित करके पढ़ने का है। तो किसी भी और अगर आपको क्वेरीज होती हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल से, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज, हमारे फेसबुक से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।